अखियां शराबी विच सुर मसलाइयां लब्बे सूरज भी लुकने नु थानी सोने सोने अखरां नाल लिखिया दिल ते तेरा नाम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डुगू मामा ब्लॉग्स पर। तो देखिए अब दोपहर का टाइम हो रहा है और आज का ब्लॉग कर रही हूँ मैं दोपहर के टाइम 1 बजे से शुरू। और अभी अभी बच्चे आए हैं स्कूल से, मैंने इन्हें खाना दिया है खाने के लिए। तो किट्टू तो खा रही है, डुगू नहीं खा रहा है क्योंकि इसकी 2-3 दिन हो गए तबीयत खराब हो रही है, तो इसलिए वो उसका खाना खाने को मन भी नहीं कर रहा। आजकल के बुखार ऐसे ही हो रहे हैं, तो इसमें पता नहीं बस ऐसे ही हो रहा है, जुकाम हो रहा है, इसके खांसी हो रही है। और रात से तो किट्टू के भी हो रही थी, तो रात दोनों को दवाई दी थी। तो अब बच्चे खाना खा रहे हैं, मैं भी खाना खाऊंगी और उसके बाद आज चलेंगे ऊपर छत पे, बहुत काम है। तो आप वीडियो में बने रहिए, आपको पता चलेगा मुझे आज क्या करना है, बहुत भारी काम है, तो बने रहना ब्लॉग में। तो जी देखिए ये हो गया है हमारा दोपहर का खाना तैयार। और आज के खाने में है देखिए ये सलाद और ये है चावल, दाल है, दाल मखनी, ये दाल, और ये है हमारी लस्सी, और ये है हमारी आधी रोटी जो कि हमें जितनी खानी है। तो आइए जी आप लोग भी खा लीजिए खाना, और चलिए अब अंदर चल के खाना खा लेते हैं आराम से बैठ के। तो जी देखिए अब आ गई हूँ मैं अंदर और अब मैं बैठ के खा रही हूँ खाना आराम से घर में बैठ के, बेड पे बैठ के। और मेरे साथ मेरे दोनों बच्चे भी बैठे हुए हैं, वे भी खाने में लग रहे। बस खाना तो उनका ऐसा ही है, खा नहीं रहे हैं, बस उनका तो ध्यान टीवी में है, कार्टून चल रहा है तो कार्टून देख रहे हैं। तो मैं भी अपने यहीं ले आई थी और यहीं बैठ के खा रही हूँ। तो चलिए जी आप भी खाना खा लीजिए हमारे साथ बैठ के। और ये मैं सलाद अपने बच्चों को भी दे रही थी, मैंने कहा तुम भी खा लो। तो जी देखिए अब हो गया है शाम का टाइम। दोपहर को मैंने थोड़ा सा आराम किया, फिर बच्चों को ट्यूशन भेजा और थोड़ी देर फोन चलाया। तो अब आ गई हूँ मैं ऊपर और अब करना है मुझे काम। देखिए ये बेड पे जो ये कपड़े हैं, ये इधर ये मैंने तय कर रखे हैं, इन्हें भी सही करने हैं। ऊपर से ये देखो ये सारे कपड़े, और ये देखिए यहाँ ये रजाइयाँ वगैरह रखनी है मुझे आज। और जो इन पे खोल है ना, ये सारे खोल कवर निकालने हैं और रजाइयाँ बेड में रखनी है। खोल निकालूंगी, खोल ये जब मशीन लगाऊंगी तो इन्हें धोऊंगी। और तो चलिए जी मैं फटाफट से काम शुरू करती हूँ, काम है बहुत ज़्यादा। तो क्योंकि ये भीड़ हो रही है यहाँ, तो इसलिए मुझे ये रखना है, रोज़ की रोज़ मुझे अच्छे नहीं लगते रखे हुए। तो आगे त्योहार भी आ रहे हैं, होली आ रही है, तो होली की साफ सफाई शुरू हो जाए। तो चलिए जी अब फटाफट से काम कर लेते हैं। तो जी देखिए ये कर दिया है हमने अपना काम शुरू, तो अब लग जाते हैं अपना काम पे। तो सबसे पहले काम तो ये है कि जो मैंने कपड़े तय करके रखे हुए हैं, तो ये हमें छांटने हैं, अलग अलग रखने कि कौन से मुझे अभी रखने हैं और कौन से मुझे मतलब बेड में रखने हैं बांध के। और तो मैं वही छांट रही थी, जुराब वगैरह, गरम पजामियाँ, बच्चों के टोपे, ये सब मैंने छांट के मतलब ढूंढ के अलग अलग करके बांध के रख दिए हैं। और ये देखिए सारे कपड़े मैंने छांट दिए, कर दिए अलग अलग। उसके बाद बेड पे से उठा दिया है अब गद्दा, और अब क्या नाम रजाइयाँ वगैरह रखेंगे बेड में। और जब मैंने कपड़े बांधे हैं वे भी रखेंगे। तो नीचे मैंने बिछा दी थी पहले एक कपड़ा, साड़ी ख़राब है वो बिछा दी थी, और उसके बाद मैं यहीं पे कपड़े डाल रही थी नीचे फ्रेश पे, जो कि फालतू कपड़े थे। तो जी देखिए मैंने जो कपड़ों की गठड़ी बांध के रखी थी ये भी रख दी है मैंने बेड में। तो ये देखिए मैं यहाँ ना पहले कंबल रख रही थी, फिर दिमाग में आया कि कंबल तो अभी ऊपर ही रखूँगी, क्योंकि फिर अगर कभी चाहिए होगा तो एकदम ऊपर से निकाल लेंगे, तो नीचे से तो निकालने में टाइम लगता है। तो जी देखिए ये अब उठा लिया मैंने रजाई, और इसमें से ये खोल निकाल के और उसके बाद रजाई रखूँगी बेड में। तो ये देखिए सारी रजाइयाँ ऐसे ही करूँगी, खोल निकाल निकाल के तभी रखूँगी, और खोल सारे धो के तब रखूँगी पहले, क्या नाम खोल तब, ताकि सूंघ नहीं होती है फिर अगर अच्छे से मतलब वो करके रख देते हैं धो के। तो जी देखिए रजाइयाँ वगैरह मैंने सब रख दी है और उनके खोल खाल निकाल के मैंने कर दिया अलग। तो अब मैं लगी हूँ जाले झाड़ने में, जाले भी हो रहे थे कमरे में, हो ही जाती है, और ऊपर तो वैसे भी ज़्यादा ही धूल आती है, तो ऊपर तो धूल और भी ज़्यादा हो जाती है। तो चलिए अब मैं जाले झाड़ लेती हूँ, बहुत जाले हो रहे थे। और क्या नाम मेरे बाल भी मैंने सर पे मैं कुछ बांधना भूल ही गई थी, और अब मैं जब ब्लॉग एडिट कर रही ना, जब सोच रही कि हाय मैंने कुछ सर पे नहीं बांधा। पर खैर मुझे कल को सर धोना था, बाल धोने, तो इस वजह से मैंने कहा चलो छोड़ो कोई बात नहीं।
तो जी देखिए मैं ऊपर सफाई कर रही थी और नीचे माँ जी दाल दलने की तैयारी कर रही थी। दलेंगे तो इन्हें कल को, आज इनमें बस तेल लगा के रख रहे थे। तो ये देखिए ये है उड़द की दाल और ये भी दली जाएगी। और ये जो दूसरी है ये तोर की दाल है, बोल रही थी कि इसे भी दलूंगी। उनका चलो ये साबुत उड़द बचा दी है। कभी कभी साबुत उड़द बनाने का भी मन करता है तो इसलिए साबुत उड़द भी बचा दी है। और बाकी जो ये तेल लगा के रखे हैं तो इन्हें हम वैसे दल के बनाएंगे। तो देखिए फिर मैं तो अपने ऊपर के काम में लग रही थी। तो ये देखिए मैंने कमरे की सफाई कर दी और नीचे वाली छत की सफाई कर दी है। तो अब आ गई हूँ मैं ऊपर वाली छत पे। मैंने कहा जब काम में लगी रही हूँ तो छत पे भी झाड़ू मार देती हूँ, क्योंकि छत पे तो और भी ज़्यादा धूल आती है। इतनी धूल आती है, बाहर से खेतों में से ना हवा चलती है तो धूल इतनी आ जाती है, मट्टी इतनी आ जाती है बहुत ज़्यादा। और कुछ मेरे बच्चे भी खिंडा ही देते हैं मट्टी। यहाँ जैसे गमलों में रखी है ना, 2-4 पौधे हैं, ज़्यादा तो है नहीं पर 2-4 हैं, तो उनमें से मेरे बच्चे मट्टी निकाल निकाल के सारे को पूरी छत पे फैला देते हैं। तो अब मैं यहाँ पे भी झाड़ू मार लेती हूँ। और हवा भी चल रही थी और शाम का टाइम हो रहा था। तो देखिए जैसे मैंने कैमरा रख रखा था तो अंधेरा हो रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया और हो ही जाता है जैसे रोशनी पड़ रही होगी, तो इस वजह से थोड़ा सा वो हो रहा था। तो चलिए जी अब मैं फटाफट से झाड़ू मार लेती हूँ और आपको मिलती हूँ झाड़ू मारने के बाद। तो जी देखिए मेरी सारी सफाई हो गई है, मैंने पूरा कमरा अच्छे से साफ़ कर दिया है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है पूरा कमरा साफ़ होने के बाद। अभी मैंने एक कंबल भी नहीं रखा है, पर देखिए नीचे की छत ऊपर की छत सारी साफ़ हो गई। कुबाड़ा देखिए ये नीचे की छत का है और कमरे का है, और ऊपर की छत का पूरा टब भर गया है, पूरा टब भर गया है। देखिए कितना कुबाड़ा निकल गया है ऊपर की छत पे से। देखिए बहुत कुबाड़ा निकल गया है, बहुत सारा कुबाड़ा इकट्ठा हो गया है और मौसम हो रहा है बहुत अच्छा। तो जी देखिए अब है शाम का टाइम, रात का। तो अब मैं कर रही हूँ यहाँ पे एक्सरसाइज और साथ में मेरे साथ लगी हुई है मेरी बेटी भी। तो देखिए मैं ये रस्सी बना रही थी चुन्नी का और इससे कूद रही थी, पर कूदा नहीं जा रहा था क्योंकि ये छोटी पड़ रही थी। तो फिर ये मैंने किट्टू को ही दे दी, मैंने कहा ले तू कूद ले, पर वो भी नहीं कूदी। तो देखिए आज का दिन ना मेरा बहुत ज़्यादा बिजी दिन था और अभी मेरे कई दिन ऐसे ही रहने वाले हैं बहुत ज़्यादा बिजी, पर फिर भी मैं अपने लिए टाइम निकाल लूँगी। बहुत ज़रूरी है अपने लिए टाइम निकालना। ये नहीं कि हम ज़्यादा मोटे हैं तो हम तभी एक्सरसाइज करें, अगर हम पतले हैं तो हमें तब भी एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बीमारियों से हम दूर रहते हैं एक्सरसाइज से। तो एक्सरसाइज तो बहुत सारी बीमारियों के लिए फ़ायदेमंद है और बहुत सारी एक्सरसाइज ऐसी हैं कि जो हमें मतलब हमारे दिमाग को भी शांति देती है, हमें बहुत सुकून देती है। तो देखिए और मेरी बेटी को देखिए, इसे एक्सरसाइज की कोई ज़रूरत नहीं है, ये फिर भी करती है। ऐसे में ये मम्मी को देखती है ना एक्सरसाइज करते हुए तो इसे भी करनी होती है। बोलते हैं ना बच्चे जैसा भी देखते हैं बच्चे वैसे ही सीख जाते हैं। जो भी काम हम करते हैं ना वही काम हमारे बच्चे भी सीख जाते हैं। अच्छा करते हैं तो अच्छा सीखते हैं, बुरा करते हैं तो बुरा सीखते हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा काम सिखाएं और अच्छी चीज़ करें ताकि हमारे बच्चे भी अच्छे सीखें। तो देखिए लगी पड़ी है, अभी से एक्सरसाइज करने की आदत पड़ जाएगी तो बड़ी होके ये भी करने लग जाएगी। तो जी देखिए अब हो गया है मेरा काम खत्म एक्सरसाइज वगैरह का। तो अब चलते हैं नीचे और नीचे देखते हैं अपना खाना पीने का, देखते हैं क्या बनाऊँ। बनाने की तो ऐसे में कुछ हो नहीं क्योंकि दाल रखी है दोपहर की, इसलिए बनाने की तो टेंशन फ्री हूँ। देखिए आज ऊपर का कमरा भी साफ है, ये जोड़ा डुगू का नीचे लेके जाना है। और ऊपर का मौसम है बहुत अच्छा, जैसे अब गर्मी होने लगी है ना तो ऊपर बहुत अच्छी हवा चलती है, ठंडी ठंडी हवा। तो ऊपर मन लगता है मेरा, तो इसीलिए मैं ऊपर ही एक्सरसाइज करने लग गई। नहीं नीचे जल के पानी पीना, यहाँ ही नहीं लगी उल्टे उल्टे काम करने के लिए। देखिए ना तो अब चलते हैं नीचे। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट भी ज़रूर कर देना। तो जी चलते हैं, मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच। तुम्हें कह दे डुगू बाय, थैंक यू वेरी मच, thank you very much, I love you, 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 बस ज़्यादा I love you नहीं बोलते।